आ, अब मीर मोहम्मद फयाज। थैंक यू सर। सर, कश्मीर के मौजूदा हालात जो इस वक्त है वो बहुत ही गंभीर है। सर, मैं सभी पार्टीज़ का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं उस पर यहाँ पे चर्चा में हिस्सा लिया, चिंता जाहिर की। 32 दिन से वहाँ पे बंदिश कर्फ्यू है। सर, इस वक्त कश्मीर के लोग टीवी को देख रहे हैं, हर एक ने राज्यसभा का चैनल लगाया है, वो देख रहा है सर कि आज हमारे इस देश के इस हाउस में कश्मीर पे चर्चा हो रही है। आज़ाद साहब ने कहा जम्मू कश्मीर पे आज शायद चौथा दिन है, उस हाउस में भी बात हुई, यहाँ भी हुई। बात किससे करे, ये बात हर जगह उठती है, हमारे टीवी चैनल्स पे भी डेली होती है, अलगावादों से बात क्यों करें। तरह मेरे सर लावे साहब ने कहा 47 से लेकर 1987 तक ये जिनको आज हम अलगावादी कहते हैं, गिलानी साहब, ये हमारे वहां पे एमएलए थे। ये जो पाकिस्तान में सईद सलाहुद्दीन बैठा है, वो बटमालू से इलेक्शन लड़ रहा था, उसका असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है। ये जो यासीन मलिक लिबरेशन फ्रंट का चीफ है इस वक्त कश्मीर में, वो उस वक्त मोहम्मद यूसुफ शाह का चीफ एजेंट था। सर, कहीं ना कहीं शायद हमसे भी ज्यादतियां हुई हैं, जिसका खमियाजा आज कश्मीर का अवाम उठा रहा है। 1987 में जब वहां पे इलेक्शन में धांधलियां हुई, यहां पे कांग्रेस की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में आपने पीएम से सीएम बनाया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने वो भी एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर जब बात यहां पहुंची कि जो इलेक्शन लड़ता है, जिस दिन काउंटिंग होती थी, जिस गाड़ी में यहां से वोट के बॉक्स जाते थे, वहां दूसरी गाड़ी पहले ही अनलोड हुई होती थी। तो ये जो है, हम जिनको अलगावादी कहते हैं, इनको अलगावादी बनाने में शायद कहीं हमने भी कहीं गलती की होगी। आज हम कहते हैं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे। 2002 में जब लाल किले से जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर में अब जो चुनाव होंगे वो फेयर होंगे, 2002 में जब चुनाव हुए, कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बनी। हमारे लीडर जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वहां के चीफ मिनिस्टर बने। 99 में करगिल का जंग हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, उसके बावजूद जब हमारे उस वक्त के वजीर आजम, यहां पे एनडीए की सरकार थी, जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब कश्मीर आए, तो उन्होंने कश्मीर से यह आवाज दी कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत शुरू की, पोटा खत्म किया, रास्ते खोलने की बात की। 2002 से 2005 तक जो सरकार वहां पे चली, आपको अगर याद होगा, आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएनओ को खत लिखा, लेकिन उस वक्त के पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ, जब हालात ऐसे बने, उन्होंने कहा कि अब यूएनओ यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। 2005 में हमारे आजाद साहब वहां पे मुख्यमंत्री बने, यहां पे भी सरकार चेंज हुई,
यूपीए की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमारे वजीर आजम बने, इन्होंने भी शुरुआत की। 2006 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वर्किंग ग्रुप बना जिसमें हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब एक कमेटी के चेयरमैन थे। 2008 में बदकिस्मती से हालात खराब हुए, यहां से ऑल पार्टी डेलीगेशन चली गई, वहां लोगों से बात की। 2008 में वहां पे इलेक्शन हुए, वहां पे सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बनी। 2010 में फिर हालात खराब हुए, 120 लड़के शहीद हुए। ये जो पैलेट गन की आज बात हो रही है, मैं बड़ा खुश हुआ कि हमारे ऑनरेबल एक्स होम मिनिस्टर साहब, जब मैं सवेरे आया था तो मैंने इनको बाहर देखा जाते हुए, तो मैं बड़ा खुश हुआ था, क्योंकि आज जो कश्मीर पे जो चर्चा है, हमारे एक्स होम मिनिस्टर साहब ने इसमें बड़ी कोशिशें की है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं कुछ बयान जो एनडीटीवी पे दिया कुछ सुन रहा हूँ, शायद मुझे इंशाल्लाह आज ये उम्मीद है कि आज इस हाउस में भी वो बात कहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्होंने भी वहाँ पे आए थे, उस पर भी बात होगी। सर, ये वर्किंग ग्रुप जो बने थे जिसमें सभी पार्टीज ने 5, इस पे क्या हुआ, आजाद साहब ने उस पर रोशनी डाली सर, लेकिन कितना हुआ सर? उन्होंने कहा हमने पंडितों के लिए वहां बनाया जम्मू में, जगती में कुछ। उन्होंने ये कहा कि हमने कुछ नौकरियां दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा जो इसमें बाकी चीजें थी जो हमने कश्मीरियों के साथ वहां पे वादे किए थे, जो कमेटी ने, सभी पार्टीज ने, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे एनसी, चाहे सीपीआईएम, जितनी भी पार्टियां, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हमारे ऑनरेबल एक्स होम मिनिस्टर साहब यहीं है। उस वक्त आज हम कह रहे हैं देश में जितनी आजादी हमारे गुजरात के लोगों को है, जितनी आजादी राजस्थान के लोगों को है, दिल्ली के लोगों को, उतनी ही आजादी कश्मीर के लोगों को है। लेकिन आप देख लीजिए सर, अगर इस पे ये जो मसला इस वक्त है, ये एक सियासी मसला है। हम यहां कहते हैं, यहां यादव साहब ने कहा कि हमारा जो उस पार कश्मीर है, वहां भी कश्मीर है, यहां भी कश्मीर है, इसलिए मसला तो है। इसमें अपसपा की बात उठी थी, ये लिखा इसमें कि जहां जहां हालात ठीक हुए, जम्मू में कौन से हालात खराब थे, श्रीनगर में कौन से हालात खराब थे। हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा कि हमारा 6 महीने जम्मू में रहता है सेक्रेटरीट, 6 महीने कश्मीर में। उन्होंने कहा दरबार मुल्क के साथ साथ ही हम ये अपसपा कुछ जगहों पे जहां अभी जरूरत नहीं है वहां हम ये हटाएंगे। जब सर आपका समय समाप्त हो चुका, और कितने समय लेंगे आप? 2-3 मिनट। 2-3 मिनट, ठीक है, 2-3 मिनट में खत्म। जब जम्मू कश्मीर में हालात खराब होते हैं तो हमें कश्मीर की याद आती है। 2010 में जब हालात खराब हुए तो सब कुछ कहा गया कि ये करेंगे, ठीक है। अगर हमें हुर्रियत वालों से बात नहीं करनी थी, उनकी बात नहीं माननी थी, ये बात तो हमारे अपनी पार्टीज ने कही थी, हमने कही थी, सभी पार्टीज ने कही। इन पे क्यों नहीं अमल हुआ? वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पे क्यों नहीं अमल हुआ? 4 साल आज अगर कश्मीर जल रहा है, वो इसलिए जल रहा है क्योंकि 2008 में, 2010 में जितने भी यहां से डेलीगेशन ये जो गए थे इंटरलोक्यूटर्स, उनकी रिपोर्ट कहां गई? लोग ये देखते हैं। सर, एक और बात मैं यहां पे कहूंगा, अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। ये कोई ये बात नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जिसको भी जो सजा सुनाएगा वो उसको लगेगा। लेकिन सर, कश्मीर में ये बात उठ रही है
कि देश में और भी लोग थे जिन्होंने ऐसे कारनामे किए थे। हमारे वजीर आजम का भी एक जो कहीं का था, मुझे नहीं याद है, जो जेल में है। अगर हमारे उधर जो कश्मीर का अफजल गुरु था, अगर वो उसका सीरियल नंबर 27 था, उसको क्यों पहले फांसी दी गई? ये बात कश्मीर के लोगों में इस वक्त उठ रही है। शायद हमें दूसरी नजर से देख रहे हैं, हम में और देश के बाकी रियासतों में जो लोग हैं उनमें और हम में फर्क है। और जो लोग इसमें फिर इस माहौल को बिगाड़ने में लगे हैं, उनके लिए तो ये एक अच्छा पॉइंट है। ये देखो, जिस देश की बात आप करते हो उस देश में देखो, उसको 10 साल पहले फांसी की सजा मिली है, इसको 10 साल के बाद लेकिन नंबर इसका लाया गया क्योंकि ये कश्मीरी है। ये एक नेगेटिव मैसेज जाती है। इसलिए मैं कहता हूं सर कि कुछ चीजें जो हमने खुद की है और उसका आज खमियाजा हमारे लोग वहां, आज सर बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। बुजुर्गों को अगर कहीं जाना होगा वो निकल नहीं सकते हैं। कश्मीर के लोग परेशान हैं। गली गली कोचू कोचू में एक ही नारा है, वो है आजादी। यहां कोई कहे या ना कहे, मैं कश्मीर का हूं, मैं वो कहूंगा। मैं अभी वहां कश्मीर से आया, मैं अपने घर से निकला रात के 3 बजे। इतना गुस्सा है उनमें। क्यों है गुस्सा? ये गुस्सा इसलिए है जो वादे हमने उनके साथ किए कोई भी हमने नहीं निभाया। अगर हमने निभाया होता, शायद जो रास्ता, जो बातचीत, जो पीस प्रोसेस जनाब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था, अगर हमने उसको आगे बढ़ाया होता, जो हमारे ऑनरेबल करण सिंह जी ने भी कहा कि बातचीत ही मसले का संविधान है। इसलिए आज मेरी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कल जो प्रधानमंत्री साहब ने बयान दिया एमपी वहां पे मध्य प्रदेश में, हम उसका वेलकम करते हैं। उन्होंने कहा कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं, बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, लेकिन इसको अमलाने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा पहले हुआ, जहां पे हमारे वहां पे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, जहां पे उनको लैंड जरूरत है वहां वो रखे, जो इसमें है। पावर प्रोजेक्ट इसकी बात है। हमने पाकिस्तान के साथ कुछ जो हमारे दरिया थे एनएचपीसी में मिलकर हमने कुछ पावर प्रोजेक्ट बनाए। उसका हिस्सा, ज्यादा हिस्सा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? वो भी इसमें है। ये सभी चीजें जो है इस पे अमल करने की जरूरत है। और आज जो हम यहां सभी पार्टीज ने जो बात कही, मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से आपकी वसालत से यही कहूंगा सर कि जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। आज जिस जम्मू से कश्मीर, जिस दिल्ली से कश्मीर 1000 गाड़ी ट्रक डेली जाता था, आज 30 दिन से एक भी गाड़ी नहीं गई। 2010 में 3 महीने रहे। ये आप खुद ही देख लीजिए उन लोगों का क्या हाल होगा। बच्चे 1 महीने से स्कूल नहीं गए। मैं शुक्रगुजार हूं ऑनरेबल हमारे जो यूपीए में प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब का, कि इन्होंने कश्मीर के बच्चों को बाहर की रियासतों के कॉलेजों में पढ़ने के लिए 5000 हर साल भेजने का एक प्रोग्राम बनाया। सर मैं कहूं, जब मैं इस हाउस में आया सर, वो बच्चे जो 3-3, 4-4 साल उन कॉलेजों में थे, उनको एक उनको वहां से निकाला गया। कहा ये जो कॉलेज है ये यहां पे रजिस्टर्ड नहीं है। मैं यहां सिमरिटी जी से मिला, हमारी जो इस वक्त के मुखिया मंत्री है सीएम साहिबा, हमारी महबूबा जी, वो मिली कि ये बच्चे यहां जंतर मंतर पे बैठे हैं।
आपने इनको क्यों इन कॉलेजों में भेजा? यहां एक मेवा यूनिवर्सिटी है, किसी ने उसको देखा नहीं, एनजीओ के थ्रू उनको भेजा गया, उनको 30-30 हजार रुपया उन्होंने लिया, फिर 3 साल के बाद उनको उन कॉलेजों से निकाला गया। वो 5-5 हजार बच्चे जब यहां से गए, उन्होंने वहां कहा हमसे धोखा हुआ है। आज मैं जावड़ेकर साहब और आज की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। इस साल जो इन्होंने हर कॉलेज में जो हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे चेयरमैन AICT है उनको भेजा कि नहीं, आप डायरेक्ट यूथ, कश्मीरी यूथ के साथ बात कीजिए, उनको कहिए हम आपको इस कॉलेज में भेजेंगे। तो इस साल पहली बार इतने हालात खराब होने के बावजूद वहां 8000 बच्चे वहां लाइन में लगे कि हम जाएंगे, क्योंकि इस साल हमें पहली बार ये लगा कि कोई हमें ये विश्वास दिला रहा है कि हम जहां आपको भेज रहे हैं वहां आप सेफ रहेंगे। जो बच्चे यहां से गए, आप देख लीजिए, उसका निकालिए। मैं होम मिनिस्टर साहब से, आपके साथ से कहूं कि कितने बच्चे वो हैं जो बच्चे यहां से 3-3 साल के बाद जिनको उन कॉलेजों से निकाला गया और वो बच्चे वापस गए और उनकी जिंदगी खत्म हो। आप समाप्त कर लें। आप वो कहां जाएंगे? ये कुछ ऐसी चीजें हैं सर। आज हम कहते हैं सर ये बुरहान वानी, बाकी वानी, ये बुरहान वानी हमने बनने नहीं देना है। आतंकवादी क्यों बनता है इसको देखने की जरूरत है सर। मैं कश्मीर के उस डिस्ट्रिक्ट से हूं सर जहां ज्यादातर इसका आवाजाही है, कुपवाड़ा सर, जहां से पाकिस्तान बिल्कुल नजदीक पड़ता है सर। मैंने इन चीजों को देखा है सर। एक टाइम ये भी था जब कश्मीर के लड़के दिल्ली जाते थे उधर पाकिस्तान को भी मौका मिला हमारी वजह से सर। मसला है सर, इस मसले को एड्रेस करने की जरूरत है सर। आज मौका है सर, इस किताब को हम बंद करें, इस किताब को, इस मसले को हम हल करें, कश्मीरियों के साथ बात करके, और इसको जितना ये चलेगा सर उतना इसका सर प्रॉब्लम है सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। श्री